इस सिलसिले से आपकी जो शुरुआत है वो दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, मोहब्बतें लेके आए हैं, मोहब्बतें लेके जाएंगे। सदा भरे रहें खुशियों से पाकिस्तान की आवाम के रास्ते। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, ऐसे लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। सच में बहुत 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 खुशी हो रही है और थैंक्स इमरान खान या जिन्होंने भी हमको अलाउ किया यहाँ आने के लिए, थैंक्स। पाकिस्तान में नए साल के मौके पर फिर से बने 100 साल पुराने श्री परमहंस जी महाराज मंदिर में भारत, अमेरिका, स्पेन और गल्फ कंट्रीज से आए हिंदू डिवोटीज यानी श्रद्धालुओं ने पूजा करी। हिंदू डिवोटीज के इस डेलीगेशन में कुल 173 डिवोटीज हैं, जिनमें 5-6 अमेरिकी, कुछ स्पेन से, कुछ दुबई से और तकरीबन 160 लोग भारत से गए हुए हैं। ये डिवोटीज पाकिस्तान में मौजूद हिंदू श्राइन यानी धर्म स्थलों का दौरा कर रहे हैं। आपको यहां पर बता दूं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल दोनों मुल्कों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी को कम करने के लिए हर महीने मजहबी जगहों की जियारत करने की तैयारी पर काम कर रहा है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का दावा है कि भारत की मौजूदा मोदी सरकार और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार भी इस काम में काफी मदद कर रही है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का कहना है कि ये एक नई पहल है और इसके जरिए 74 सालों के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर करने की उम्मीद करी जा रही है। दोस्तों, यहां पर आपको याद दिला दूं कि बीते साल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली के फंक्शन में भाग लेने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के करक जिले के टेरी गांव में हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि यानी कब्र पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा था कि हर इंसान को अपने मजहब की हिफाजत करने का हक है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन वैसे तो करीब 100 साल पहले हुआ, लेकिन दिसंबर 2020 में लोकल लोगों की नाराज भीड़ ने मंदिर तोड़कर उसमें आग लगा दी थी। जस्टिस अहमद ने इसके बाद इस मंदिर को फौरन दोबारा बनवाने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इनविटेशन पर मंदिर पहुंचे जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि उन्होंने मंदिर और हिंदुओं के लिए जो कुछ भी किया वो एक जज के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी। पिछले साल दिसंबर में जब भीड़ ने इस मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी तो चीफ जस्टिस अहमद ने इस इंसिडेंट का खुद ही संज्ञान लेते हुए बहुत बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया था और मरम्मत का हुक्म दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच ने जनवरी में मामले की सुनवाई करी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इस मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू करने का हुक्म दिया था। सुनवाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने बताया था कि इस मामले में तकरीबन 92 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एसपी और डीएसपी भी शामिल थे। साथ ही बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले तकरीबन 109 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि एक मौलवी शरीफ ने वायलेंस के लिए भीड़ को भड़काया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तब कहा था कि सरकार के आदेश का किसी भी हालत में पालन होना चाहिए। उनके मुताबिक इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की इमेज को दुनिया भर में खराब कर दिया है, इसलिए इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि सूबे की सरकार मंदिर को फिर से बनाने का खर्च उठाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने सरकार में मंदिर में आग लगाने वालों से पैसे वसूलने को कहा था। जस्टिस अहमद ने कहा था कि वो ऐसा दोबारा करेंगे अगर उनकी जेब से पैसे नहीं निकाले गए। इस मामले से जुड़े 123 लोगों से करीब 3.3 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की वसूली करने का हुक्म दिया गया था और अब इसका ज्यादातर हिस्सा इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूल कर लिया गया है।
चीफ जस्टिस ने नुकसान के पैसे वसूलने का हुक्म देने के साथ हिंदू कम्युनिटी से यह भी कहा था कि अगर वो अभी भी अपने मंदिर का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। साथ ही कहा कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सरकार इस काम में उनकी मदद करेगी। इससे पहले साल 2017 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कटा सराज मंदिर की खराब हालत के बारे में खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई करी थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के पाक जगहों में से एक कटास राज मंदिर में राम, शिव और हनुमान की मूर्तियां ना होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में क्यों लापरवाही बरत रहा है। अदालत ने तब कहा था कि इस मंदिर में पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर से हिंदू कम्युनिटी के लोग मजहबी रस्में अदा करने आते हैं। अगर मंदिर में मूर्तियां नहीं होंगी तो वह पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज हिंदुओं के बारे में क्या सोचेंगे। दरअसल उस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें आई थी कि उस इलाके में सीमेंट की फैक्ट्रियों की वजह से मंदिर के अंदर का तालाब सूख रहा है। हिंदू मजहब के मानने वालों का कहना है कि राम शिव अपनी पत्नी की मौत पर बेतहाशा रोए थे और उनके आंसुओं ने इस तालाब की शक्ल ली। ये तालाब 2 कनाल 15 मरला में फैला हुआ है। इसकी गहराई 20 फीट है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को हुक्म दिया था कि वो सूखे तालाब को भरवाए। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि मंदिर के आसपास 4 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, जबकि वक्फ विभाग के वकील ने कटास राज मंदिर की खराब हालात के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार के वक्त वक्फ बोर्ड में काफी धांधलियां हुई थी। अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा था कि इस मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पर वक्फ बोर्ड के वकील ने जवाब दिया कि वो लोग पाकिस्तान से फरार हैं। तब अदालत ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए यूनियन होम सेक्रेटरी और यूनियन फॉरेन सेक्रेटरी को भी अदालत में तलब करने की बात कही थी। लेकिन मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए फिक्र की बात यह है कि बीते कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ा है। दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद है। हालांकि हाल में दोनों मुल्कों की सरकारों ने सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला था। बीते साल नवंबर के महीने में कॉरिडोर के खुलने के बाद भारतीय सिखों के कई जत्थे गुरुद्वारा दरबार साहब पहुंचे थे। वहीं अब पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इस नई पहल के तहत 173 डिवोटीज का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद हिंदू और सिख श्राइन का सफर कर रहा है। यात्रा की शुरुआत टेरी गांव में बने श्री परमहंस जी महाराज मंदिर से करी गई है। हिंदू डिवोटीज का यह डेलीगेशन पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली के स्पीकर के इनविटेशन पर उनसे मुलाकात भी करेगा। साथ ही चीफ जस्टिस से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इस तरह के दौरे के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ समझौता किया हुआ है और अब एयर इंडिया के साथ करार करने जा रही है। 59 लोग वाघा बॉर्डर के थ्रू आए हैं। दुबई, न्यूयॉर्क, स्पेन, न्यूजीलैंड से जो आए हैं वो डायरेक्ट पेशावर एयरपोर्ट पे उतरे हैं। इस डेलीगेशन को स्पीकर साहब भी वेलकम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वेलकम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इनके लिए मुख्तलिफ इवेंट रखे गए हैं। 20 जनवरी के बाद यहाँ से PIA का जहाज पिलग्रिमेज को लेके जा रहा है दिल्ली और जयपुर और अजमेर शरीफ। उनको वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। ये मोहब्बतें जो है ना वो गंद साफ करती जाएंगी और जो आपस में नफरतें वो खत्म होती जाएंगी। इस सिलसिले से आपकी जो शुरुआत है वो दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। 2022 ये फेथ टूरिज्म से शुरू होके टूरिज्म से बढ़ते, ट्रेड से बढ़ के, ट्रेवल और इंटरेक्शन से बढ़ के मैं PIA की फ्लाइट में श्रीनगर जाऊंगा और यहाँ से डेलीगेशन लेके जाऊंगा। ऐसे हालात बनाऊं। ये नफरतें जो है ना वो दुनिया में नहीं चल सकती। अहम बात यह है कि ज्यादातर जानकारों का मानना है कि भारत की मोदी सरकार और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता था।
दोनों मुल्कों की सरकारों ने इसके लिए इजाजत दी है, तभी तो लोगों को वीजा मिल रहा है और श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी भी दी जा रही है। डेलीगेशन में मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें हर जगह सहूलियत मिली। पाकिस्तान एयरलाइंस ने एयरपोर्ट पर अच्छा इंतजाम किया हुआ था और पुलिस भी मदद कर रही थी। उम्मीद है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने दोनों मुल्कों के बीच की दूरी को कम करने के लिए जो पहल करा है, उस पर सियासी तमाशे हावी नहीं होने पाएंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।